नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब जगहें। ये जगह इतनी यूनिक हैं कि आपको लगेगा कि ये धरती पर हैं ही नहीं। हम बात करेंगे एक ऐसे नमक के मैदान की जो बारिश में शीशा बन जाता है, ऐसी घाटियों की जो सदियों पुराने राज छुपाए हुए हैं, और ऐसे जंगलों की जो किसी जादू की दुनिया जैसे लगते हैं। तो अपना बैग पैक करो, जूते पहनो, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं एक कमाल के सफर पर, जहां खतरा हमारा साथी है और एडवेंचर हमारा लक्ष्य। हमारा पहला स्टॉप है साउथ अमेरिका, जहां बोलिविया में है सलार दे उयूनी। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। यहाँ नमक की मोटी तहें जमी हैं, जो बिना बारिश में एक बड़ी सफेद चादर जैसी दिखती है। लेकिन असली मैजिक तो बारिश में होता है। जब बारिश का पानी इस मैदान पर गिरता है तो ये उसे एक जायंट शीशे में बदल देता है। आसमान का रिफ्लेक्शन इस शीशे में ऐसा क्लियर दिखता है कि जमीन और आसमान का पता ही नहीं चलता। ये नजारा इतना अमेजिंग है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका, जहां अमेरिका में है ग्रैंड कैनियन। ये एक बहुत बड़ी और गहरी घाटी है, जो लगभग 450 किलोमीटर लंबी है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी कुछ जगहों पर चौड़ाई 29 किलोमीटर और गहराई 1.6 किलोमीटर है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी और उसकी दूसरी नदियों ने लाखों सालों में बनाया है। इसकी लेयर्ड चट्टानें धरती के 2 अरब सालों का इतिहास बताती हैं। ये घाटी कुदरत के पावर और कलाकारी का एक लाइव एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है साउथ अमेरिका का एक और अजूबा, माउंट रोरेमा। ये पहाड़ वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना की बॉर्डर पर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका टॉप बिल्कुल फ्लैट है, जो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। माउंट रोरेमा ज्यादातर बादलों से घिरा रहता है, इसलिए लगता है जैसे ये पहाड़ हवा में तैर रहा हो। इसके ऊपर से दुनिया का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ये पहाड़ कई रेयर जानवरों और पौधों का घर भी है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। चैप्टर 4, पामुकाल सफेद स्वर्ग। अब हम चलते हैं टर्की, जहां है पामुकाले, जिसका मतलब है कॉटन का किला। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ सफेद लाइमस्टोन की सीढ़ियां हैं, जो दूर से कॉटन के ढेर जैसी लगती हैं। ये सीढ़ियां हजारों सालों से गर्म पानी के झरनों से निकलने वाले कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। पानी इन सीढ़ियों में छोटे छोटे पूल्स बनाते हुए नीचे बहता है, जिससे ये पूरा एरिया किसी फेरीलैंड जैसा दिखता है। चैप्टर 5, झांगियेडांगसिया, रंग बिरंगी पहाड़ियां। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है चाइना, जहां है झांगियेडांगसिया लैंडफॉर्म। ये एक यूनिक जियोलॉजिकल वंडर है, जहां पहाड़ियां रेनबो कलर्स में दिखती हैं। ये कलर्स अलग अलग मिनरल्स की लेयर्स की वजह से हैं, जो लाखों सालों से एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहे हैं। लाल कलर आयरन ऑक्साइड से, पीला कलर सल्फर से और हरा कलर कॉपर से बना है। ये एक अनबिलीवेबल व्यू है, जो आपको किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाता है। चैप्टर 6, एंटीलोप कैनियन, रोशनी का खेल। अब हम वापस चलते हैं अमेरिका, जहां है एंटीलोप कैनियन। ये एक नैरो घाटी है, जो सैंडस्टोन से बनी है। ये घाटी लाखों सालों से पानी और हवा से बनी है। एंटीलोप कैनियन अपने यूनिक शेप्स और कलर्स के लिए फेमस है। जब सूरज की रोशनी इस घाटी में आती है, तो ये पत्थर की वॉल्स से टकराकर अमेजिंग लाइट इफेक्ट्स बनाती है। ये व्यू इतना खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाओगे। हमारा अगला स्टॉप है अमेरिका का नेवाडा, जहां है फ्लाई गेजर। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत कलरफुल गर्म पानी का फाउंटेन है, जो इंसानों की वजह से बना है। 1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक कुआं खोदा गया था, जिससे गर्म पानी निकलने लगा। इस पानी में मिनरल्स ने चारों तरफ रंगीन टीले बना दिए, जिससे ये फाउंटेन बना। ये फाउंटेन लगातार BIHR रहा है, और इसके कलर्स भी समय के साथ बदलते रहते हैं। चैप्टर 8, वाधु आइलैंड, जादुई तारों का समंदर। अब हम चलते हैं मालदीव्स, जहां है वाधु आइलैंड। ये बीच दिन में तो नॉर्मल बीच जैसा ही दिखता है, लेकिन रात को ये एक मैजिकल व्यू में बदल जाता है। जब रात को लहरें किनारे से टकराती हैं, तो समुद्र का पानी ब्लू लाइट से चमकने लगता है। ये लाइट समुद्र में एक स्पेशल प्लैंकटन डिनोफ्लैजेलेट्स की वजह से होती है, जो हिलने पर लाइट छोड़ते हैं। ये व्यू इतना खूबसूरत है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। चैप्टर 9, एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स, बाओबाब का जंगल। हमारा अगला स्टॉप है मैडागास्कार, जहां है एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स।
ये जंगल अपने यूनिक बाओबाब ट्रीज के लिए फेमस है। बाओबाब ट्रीज अपने जायंट तनों और अजीब शेप के लिए जाने जाते हैं। इन पेड़ों की हाइट 30 मीटर तक हो सकती है और इनके तनों का घेरा 50 मीटर तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बाओबाब ट्रीज हजारों साल तक जी सकते हैं। एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स इन एंशिएंट पेड़ों का घर है जिन्हें देखते ही बनता है। चैप्टर 10 द ग्रेट ब्लू होल, नीला रहस्य। हमारा आखिरी स्टॉप है बेलाइज, जहां है द ग्रेट ब्लू होल। ये एक जायंट अंडर वाटर सिंक होल है जो राउंड शेप में है। इसका डायमीटर लगभग 300 मीटर और डेप्थ लगभग 125 मीटर है। द ग्रेट ब्लू होल एक एंशिएंट केव सिस्टम का पार्ट है जो तब डूब गई थी जब पिछले आइस एज के बाद सी लेवल बाढ़ गया था। ये होल डेवर्स के लिए एक पैराडाइज है जो यहां आकर डिफरेंट सी क्रीचर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब जगहें। हर एक जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है जो हमें नेचर के पावर और ब्यूटी का एहसास कराती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आप भी इन अमेजिंग जगहों को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। याद रखें, दुनिया एडवेंचर्स से भरी है, बस जरूरत है तो बाहर निकलने की और एक्सप्लोर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कहां जाना चाहेंगे। धन्यवाद।